प्रेज द लॉर्ड। यहोवा रहा, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा के नए एपिसोड में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा और हमने जाना कि दास क्या होता है, हमने दास का सही मतलब भी जाना और हमें पता चला कि जैसा हम समझते हैं दास वैसा नहीं होता। दास का होना कुछ अलग है और जितना हम सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर है। और आपने जाना कि कौन कौन प्रभु के दास है। और अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि एक के बाद एक जब आप देखते हैं तभी आप उसकी हजूरी में, उसके आनंद में बढ़ते जाते हैं। और मैंने आरंभ में एक बार आपको बताया था कि जब एक एक चीज़ें मिलेगी तब जाके आखिर में एक तस्वीर बनेगी। तो जब आप हर एक एपिसोड को देखें और सुनेंगे, तब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर बीच में कोई मिस हो जाता है तो आपका फिर कन्फ्यूजन में रहेगा कुछ। इसीलिए मैं आपको आराम से ही कहता हूँ कि आप निरंतर हमारे श्रोता बने, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और तमाम आपके जो भी बाइबल के कंसेप्ट है वो सारे बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, आज हम उसी विषय को आगे लेके बढ़ रहे हैं जो कि सेवक का भाग 2 है और इसमें हम जानेंगे दास के प्रकार। दोस्तों, दास के बेसिकली हमने 2 प्रकार लिए हैं। इसमें एक हमने भला दास लिया है और एक बुरा दास, जो कि बाइबल में वर्णित है। और आज इन दोनों स्वभाव के दासों पर हम चर्चा करेंगे और आप जानेंगे और देखेंगे एक नया रेवल्यूशन आपको मिलेगा और हम प्रभु के आनंद की अनुभूति करेंगे। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में हम आज के विषय को लेते हैं। इससे पहले हमारी वीडियो का डिस्क्लेमर हम लगा देते हैं, आप इसे देख सकते हैं। यह चैनल मसीह विश्वासियों के लिए समर्पित है और पूर्णतः बाइबल पर आधारित, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करता है कि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और उस करने में स्वतंत्र है। यहाँ बाइबल आधारित विषयों पर बातें की जाती है। जो भी अतिथिगण अगर यहाँ आते हैं और उनके कोई निजी विचार है तो अपनी बातों के खुद ही जिम्मेवार होते हैं, जो कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में दिया गया है। नागरिक अपने विचारों को और अपनी रायों को रखने के लिए स्वतंत्र है। अपने विचार व्यक्त करने के लिए उसे संविधान अधिकार देता है। और दर्शक जो भी देखते हैं अपने विवेक के साथ देखें। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद। दोस्तों, दास के बारे में आपने पहले वाले एपिसोड में अच्छे से जाना। दोस्तों, आज जब हम भले और बुरे दास पर चर्चा करेंगे, तो दोस्तों जब भी एक दास शब्द मैं उच्चारण करता हूँ तो आप निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि वो दास शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक शब्द नहीं है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना, आप दास सुनकर ये मत सोचिए कि ये किसी पास्टर के लिए संबोधन हो रहा है या किसी बिशप के लिए या किसी चरवाहे के लिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम दास शब्द उच्चारण करते हैं तो आपको समझना है कि वो हर एक उस विश्वासी के लिए है जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। वो एक आम नागरिक हो सकता है, एक नौकरी पेशा करने वाला इंसान हो सकता है, एक सेवक भी हो सकता है, एक बिशप भी हो सकता है और एक एवेंजलिस्ट भी हो सकता है, सुसमाचार प्रचारक भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ है और वो मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, मसीह पर अपना विश्वास कर। तो दोस्तों, दास शब्द का जब भी उच्चारण हो तो आप एक विश्वासी के बारे में सोचेंगे, कोई भी आम नागरिक जो प्रभु पर विश्वास करता है। दोस्तों, सबसे पहले जो कि हमारे विषय का पहला पॉइंट है, भला दास, हम उसे लेते हैं। आइए जानते हैं भला दास कौन होता है, बाइबल में ये कहाँ पर हमें मिलता है, प्रभु एक भले दास के बारे में क्या सोचते हैं और एक भले दास को क्या मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस भला दास के पॉइंट में डालेंगे। इसके लिए हम वचन में चलते हैं और निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, इसकी 25 अध्याय की 14 आयत से 14। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसे किसी कारणवश परदेश जाना था, बाहर जाना था, और उसने जाने से पहले जितनी भी उसके पास संपत्ति थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सारी प्रॉपर्टी अपने दासों में बांट दी। एक अमीर व्यक्ति था जिसके पास दास दासियां थी, और दास का मतलब आपने समझ लिया था कि मोल लिया हुआ व्यक्ति जो कि उसका गुलाम था। उसने अपने 3 दासों को अपनी संपत्ति के 3 हिस्से किए और बांट दिए। अब दोस्तों, हम 15 में देखते हैं, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े
और तीसरे को एक, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। अब हम जानते हैं कि तीनों दासों की सामर्थ्य अलग अलग है। इसके तीनों दास की कैपेसिटी अलग अलग है, काम करने की, चीज़ों को समझने की और आज्ञा मानने की, तमाम चीज़ों की कैपेसिटी अलग अलग है। इसने तीनों की कैपेसिटी के हिसाब से तीनों को अलग अलग अपनी संपत्ति का भाग दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो तोड़ा शब्द आता है उसको तालन तोन बोलते हैं, और तालन तोन एक मुद्रा थी, एक करेंसी, और एक तालन तोर की जो कीमत है वो 20 किलो चांदी के बराबर, मतलब एक मुद्रा से आप 20 किलो चांदी परचेज कर सकते। तो पहले वाले को उसने 5 दिए, दूसरे वाले को उसने 2 दिए और तीसरे वाले को उसने 1 दिया। ये तीनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि हमारा विषय आगे इसी पर चलेगा। और जब उसने ये पैसे उनको डिवाइड करके दे दिए, उसके बाद वो परदेश चला गया। दोस्तों, इसी का भाग हमें लुका 19:11 में भी मिलता है। वहाँ पर वर्णित है कि ये जो व्यक्ति है ये परदेश इसलिए जा रहा था क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध व्यक्ति था, और जो इनका मुख्य राजा था उसने इसे बुलाया था ताकि इसे कुछ राजपद दिया जाए। इसे एक राजपद मिलने वाला था, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। राजा के दरबार में इसे एक सिंहासन मिलने वाला था, एक पद मिलने वाला था, और उस पद को सौंपने के लिए राजा ने इस अमीर व्यक्ति को बुलाया था। यहाँ पर हमें साधारण लिखा हुआ मिलता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए उसे जाना था, लेकिन लुका 19:11 में आप जाके देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अपना राजपद लेने के लिए परदेश जा रहा था। अब दोस्तों, ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत बेसिकली क्या होते थे? दृष्टांत एक काल्पनिक कथा होती थी, और जिस कथा के द्वारा हमें शिक्षा दी जाती थी। यीशु मसीह ने बाइबल में बहुत सारे दृष्टांतों का वर्णन किया है, और उन दृष्टांतों के माध्यम से वो हमें कुछ विशेष बात बताना चाहते थे, कुछ विशेष जानकारियाँ वो उस दृष्टांतों में हमें देना चाहते। इसीलिए दोस्तों दृष्टांत सुनाए जाते थे। और दृष्टांत मूल में सीधी बात नहीं होती, बल्कि एक पहेली हो सकती है। ये एक पहेली की तरह जान पड़ सकती है, जो किसी को समझ में आए, किसी को समझ में ना आए। इसलिए चेले बाइबल में बार बार कहते हैं, प्रभु तो दृष्टांतों में बातें क्यों करता है। कई बार चेले नहीं समझ पाते तो एकांत में जाकर प्रभु से उन दृष्टांतों का मतलब समझते थे। यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जो दुनिया के लिए बंद है वो तुम्हारे लिए खुला हुआ है, क्योंकि कई दृष्टांत थे जो दुनिया नहीं समझ पाती थी, जो यीशु मसीह भीड़ में प्रचार करते थे, लेकिन चेलों को वो एकांत में आकर उन्हें समझाते थे। जैसे एक बार आकर बोला एक प्रभु का दास कि प्रभु, क्या नया जन्म लेने के लिए अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाना पड़ेगा। अब वो गलत समझ रहा था, वो बातों को उस वे में नहीं समझ रहा जिसमें प्रभु समझा रहे थे। फिर खुदा ने उसको सही से समझाया कि गर्भ में दोबारा नहीं जाना, बल्कि हमारा एक नया जन्म होता है, हमारी आत्मा का एक नया जन्म होता है, हमारा एक नया जीवन आरंभ होता है। उसके बारे में वो बता रहे थे। तो दोस्तों, इसी तरह के दृष्टांत होते हैं, उनमें से एक दृष्टांत ये भी है। यहाँ पर दोस्तों हम साथ के साथ इस दृष्टांत का जो भेद है, इसका जो रेवलेशन है वो लेकर चलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आता रहे, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, यहाँ पर जो घर का स्वामी है, जो घर का मालिक है, वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है। इस दृष्टांत का जो अर्थ है वो साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पर जो घर का स्वामी बताया गया है वो यीशु मसीह खुद है, और वही दृष्टांत बता रहे हैं। यीशु मसीह घर का स्वामी है। दूसरा, हमने यहाँ पर दास देखे जो कि 3 दास है। ये तीनों प्रभु के सेवक हैं, ये प्रभु के विश्वासी है। उसमें से आप, मैं या कोई भी हो सकता है, वो प्रभु के विश्वासी है। और इन तीनों विश्वासियों की अपनी अपनी कैपेसिटी है काम करने की। इन तीनों विश्वासियों की अपनी अपनी कैपेसिटी है प्रचार सुनने की, सुनाने की, विश्वास में आगे चलने की, आज्ञाओं को मानने की। तमाम इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। सभी विश्वासी समान नहीं पाए जाते, अपना अपना लेवल होता है, और हमें उस लेवल को बढ़ाते रहना होता है। हमें अपने आप को करेक्ट करते रहना होता है, हमें सुधार करते रहना होता है, क्योंकि बाइबल हमारे सुधार के लिए है और खुदा हमें सुधारने के लिए आए हैं। हमें प्रतिदिन अपनी कुछ न कुछ कमियों को हमसे दूर करते रहना चाहिए, ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और प्रभु ने कहा कि मैं सिद्ध हूँ, तुम भी बनो। और वो चाहता है कि हम धीरे धीरे तमाम अपनी गलतियों को, कमियों को त्यागते हुए उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, उस मसीह को प्राप्त करें। तो दोस्तों, दास एक समान नहीं होते, सबका अपना अपना लेवल होता है। यहाँ पर 3 लेवल के दास हम देखते हैं, और उनके लेवल के हिसाब से खुदा उन्हें वरदान देता है, खुदा उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है। जिस दास की जितनी आज्ञाकारिता अच्छी होगी, जो दास जितना प्रभु में अच्छे से आगे बढ़ रहा होगा, उसके हिसाब से उसे वरदान भी मिलते हैं, उसके हिसाब से उसे तमाम आशीषें भी मिलती है। अब दोस्तों, हमने घर के स्वामी के बारे में जाना,
घर के स्वामी का जहाँ भी जिक्र आए तो आप समझ लीजिए यीशु मसीह का जिक्र है। दास का जहाँ भी जिक्र आए तो समझ लीजिए आपका या मेरा जिक्र है। हमें उसे अपने पर ही लेके चलना है। हम भी उसके दास हैं, उसके बच्चे हैं, उसके विश्वासी हैं। और ये वचन सबके लिए निजी होता है। ये मेरे लिए निजी है, ये मुझे सिखाता है। ये आपके लिए निजी है, ये आपको सिखाता है। हमें इसे निजी लेके चलना है। और उसके बाद में संपत्ति का जिक्र आता है। यहाँ पर जो स्वामी है उसकी संपत्ति है, और संपत्ति यहाँ पर जो यीशु मसीह हमें दे के गए हैं वो है उसकी मसीहत, उसका राज्य। और यीशु मसीह ने जो राज्य स्थापित किया, जो संपत्ति कमाई मसीहत के नाम से, वो संपत्ति उसने हमें हैंडओवर करी है। आज मसीह आपसे ही जाना जाता है, आज मसीहत आपसे जानी जाती है। अगर आपका व्यवहार गंदा है, आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके आसपास के लोग आपको समझते हैं कि आप एक मसीहजन हो, और अगर आप क्रूर हो, आपका स्वभाव गंदा है, तो वो सोचेंगे शायद मसीह भी ऐसा ही होगा, वो भी गंदा या क्रूर होगा। तो दोस्तों, हमारे स्वभाव में हमेशा मसीह दिखना चाहिए और मसीह का व्यवहार हमारे स्वभाव में झलकना चाहिए। इसीलिए हम मसीह कहलाते हैं, क्योंकि हम मसीह के पीछे चलते हैं। हम उसके जैसा बनना चाहते हैं और निरंतर प्रयास में रहते हैं कि हम मसीह के जैसे बन जाएं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है, ये किसी भी संस्था का प्रचार नहीं करता, किसी भी तरह की जो संस्थाओं के रीति रिवाजों का और तमाम चीज़ों का प्रचार नहीं करता। हमारा चैनल केवल मसीह का प्रचार करता है, केवल बाइबल का प्रचार करता है। हम किसी भी पास्टर की बड़ाई नहीं करते, हम किसी भी बिशप या किसी की भी दास की बड़ाई यहाँ नहीं करते। केवल महिमा खुदा की होती है, खुदा की बड़ाई होती है। और मनुष्य का नाम हम आगे नहीं रखना चाहते, हम खुदा का नाम आगे रखना चाहते। इसीलिए दोस्तों, मैंने कभी आपके आगे इस चीज़ को जाहिर नहीं किया, और आपको शायद ये कभी पता लग पाए कि ये प्रचार कहाँ से और कौन प्रचार करता है। आपको केवल एक ही बात का पता है, और वही सत्य है कि ये प्रचार मसीह का है और बाइबल से प्रचार होता है, और सच में मसीह का आत्मा ही बैठकर इसे करता है। अब दोस्तों, संपत्ति मसीहत है, और वो संपत्ति खुदा हमें देकर गए हैं, वो मसीहत हमें दे के गए हैं। आगे हमें उस मसीहत के साथ क्या करना है, हम आगे के दृष्टांत में देखते हैं। अब दोस्तों, वो स्वामी हमें तोड़ा देता है, एक करेंसी देता है, एक मुद्रा देता है। अब दोस्तों, वो मुद्रा क्या चीज़ है? जो मुद्रा है वो एक वरदान है, वो एक आशीष है जो मसीह ने हर किसी विश्वासी को दी है। उस आशीष का, उस वरदान का हमें उसकी संपत्ति को बढ़ाने में प्रयोग करना है। वो दान भी एक संपत्ति है, और वो यीशु ने हमें दी है, और हमें उस संपत्ति का प्रयोग करना है कि हम उसको कैसे बढ़ाएं प्रभु के राज्य के लिए, हम उसको कैसे काम में लें प्रभु के काम के लिए। अब उस वरदान को जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें प्रभु के काम में लगाना है। अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि मेरे पास कोई वरदान नहीं है, या प्रभु ने मुझे कभी इस टाइप का कोई वरदान नहीं दिया, तो मैं कहता हूँ कि उस मनुष्य ने सत्य को नहीं जाना। अगर कोई मसीह पर विश्वास करता है और वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, और प्रभु ने उसके जीवन में वास्तव में कार्य किया है, तो निश्चित तौर पर प्रभु ने उसे वरदान दिया है। ये अलग बात है कि उसने उसे जाना नहीं, उसने उसे पहचाना नहीं। न जानने और पहचानने वाले लोगों के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अब 15 में हम देखते हैं कि उसने सबको तोड़े दिए, एक को 5, एक को 2 और एक को 1। और तोड़े देने के बाद स्वामी क्या करता है कि वो परदेश चला जाता है। सबको वो वरदान देकर, वो तोड़े देकर परदेश चला जाता है। और यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे तब उसने काम किए, अपना राज्य बनाया, अपना राज्य जितना हो सके फैलाया, जितना हो सके उसे स्थिर करके उसे ट्रांसफ़र किया। किनको? अपने दासों को। और उन्हें ट्रांसफ़र करके और उन्हें वरदान दिए पेंतीकुस्त के दिन, और फिर वो परदेश चले गए। और आप सब जानते हैं कि वो बादलों में उठाए गए। अब यहाँ पर भी स्वामी अपने दासों को तमाम चीज़ें देकर, अपनी संपत्ति का भाग देकर, और इस आशा से कि वो उस संपत्ति की संभाल करेंगे, वो उस संपत्ति को बढ़ाएंगे। अब दोस्तों 16 आयत में हम आते हैं। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया। अब दोस्तों दास का काम आरंभ हो जाता है, और जैसे ही स्वामी उन्हें देखकर परदेश चला गया, पहले वाला दास जो कि सबसे ज़्यादा सामर्थी दास था, और जबकि हम तोड़े की गिनती देखते हैं कि उसको सबसे ज़्यादा मिले हैं, 5 मिले हैं, और सबसे पहले ही वो एक्शन में आता है, क्योंकि इसी काबिलियत के तौर पर उसे प्रभु ने 5 दिए होंगे,
क्योंकि वास्तव में वो काबिल इंसान दिखता है। और जैसे ही उसको 5 तोड़े मिले और स्वामी के जाते ही वो काम पे लग गया और उसने जाकर उन 5 तोड़ों से लेन देन किया, कुछ खरीदा, कुछ बेचा और 5 तोड़े और कमा लिए। अब जितना भी उसे समय मिला था, अब जितने समय में स्वामी वापसी आए जाकर, 2 साल हो सकता है, 5 साल, 10 साल, जो भी हो दृष्टांत के मुताबिक, उस समय में उसने 5 और कमाकर 10 कर लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। अब जो दूसरे वाला था, जो दूसरे नंबर का काबिल दास था, उसने भी उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले वाले ने कमाए थे, उसने भी अपने 2 के 2 और कमाकर 4 कर लिए। अब तीसरे वाले के पास आते हैं 18 नंबर में। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और उसमें अपने स्वामी का रुपया छुपा दिया। अब प्रियो, हमने तीनों दासों के बारे में जाना। अब 3 को थोड़ा हम और कन्फ्यूजन कम करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं और देखते हैं कि जिसको 5 और 2 मिले थे वो दोनों सेम कैटेगरी के लोग हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ने प्रभु के वरदानों को लगाया और उससे कुछ और कमाया। लेकिन जो तीसरे वाला है उसकी हमें कुछ अलग कैटेगरी दिखाई देती है। तो हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक 5 तोड़े और 2 तोड़े वाला और दूसरा 1 तोड़े वाला। अब दोस्त, फर्क क्या है जो आप इसमें देख पा रहे हैं? फर्क ये है कि जो पहले जो 2 दास थे उसको प्रभु ने उनको वरदान दिए और जैसे ही प्रभु गया उन्होंने उस वरदानों को प्रभु के कार्य के लिए लगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने दिन रात एक करके प्रभु की राज्य की, मसीहत की चिंता की, इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें कैसे काम किया जाए। और उन्होंने काम किया और काम करके उन्होंने उसे बढ़ाया, उसे घटाया नहीं, या वो जैसे के तैसे नहीं पड़े रहे। लेकिन दूसरे वाली कैटेगरी में हम क्या देखते हैं कि वो जो 1 दास है उसे भी आशीषें दी गई, उसे भी वरदान दिया गया। वो उस 1 का 2 कर सकता था, या 2 नहीं तो उसका 1.5 कर सकता था, लेकिन उसने जाकर उस पर मिट्टी डाल दी। उसने प्रभु के उस वरदान को मिट्टी में दफना दिया। जो मसीहत का भार उसके कंधों पर प्रभु ने सौंपा था, उसने उसे उतार कर मिट्टी में डाल दिया। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, उसने मसीह के लिए बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं किया। वो एक आलसी और ढीला मसीह जान पड़ता है, या वो एक ऐसा मसीह जान पड़ता है जो कि कंफ्यूज है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। दोस्तों, आज के समय भी लाखों ऐसे मसीह लोग पाए जाते हैं जो कंफ्यूज है। उन्होंने मसीह का नाम प्राप्त कर लिया, उस उद्धार उन्होंने ले लिया, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है कि हमें आगे क्या करना है, हमें जो तोड़ा दिया गया है उसका हमें क्या प्रयोग करना है। और कुछ तो उसे मिट्टी में डालकर भूल चुके हैं, उन्हें याद भी नहीं कि उन्हें कुछ दिया भी गया है। प्रभु उन्हें कोई आशीष की एक चीज़ दे के गए हैं, उन्हें याद भी नहीं। हम लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्हें अब तक ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या वरदान मिला है, उन्हें क्या एक ऐसी वस्तु मिली है जो प्रभु के राज्य के लिए दी गई है, और वो प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए तुम्हें मिली है और प्रयोग करनी है। लेकिन लोगों ने मिट्टी डाल रखी है। प्रयोग तो तब करेंगे जब उसे मिट्टी में से निकालेंगे। इसलिए जो तीसरे वाली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आज के समय हमारे विश्वासी भाइयों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो कहते हैं मेरे पास तो कोई वरदान है ही नहीं। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा विश्वासी नहीं हो सकता जिसके पास कोई वरदान ना हो। अपने वरदान को जान नहीं पाना, ये हमारी कमी हो सकती है। अपने वरदान पर कोई काम नहीं किया, हमें वो यूज नहीं करना था, ये हमारी कमी हो सकती है। हमने अपने स्वामी से लेते ही उसे गड्ढे में डाल दिया, वो हमारी कमी हो सकती है। वो हमारे स्वामी की, मसीह की कमी नहीं है। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम उस वरदान पे काम करें, उसे जाने समझें, और अगर कहीं गड्ढे में है तो दोबारा जाएं, ढूंढें और उसे निकालें और उस पर काम करें। अगर उस पर हम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम आगे जानेंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि वरदान को उसके काम में लगाना क्यों ज़रूरी है? अगर मिट्टी में डाल के भी हम टाइम टिपा लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। ये एक कंपलसरी विषय है, आप इससे अलग नहीं हो सकते। सवाल ये है, क्या आपने अपने वरदान को पहचाना? क्या आपने जान लिया है कि वो क्या है? कैसे प्रभु के राज्य में वो काम करेगा? और कैसे आप प्रभु के राज्य में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, किसी आत्मा को बचाएंगे,
किसी जीवन को सही करेंगे। अगर आपने जान लिया है तो मसीह की संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप उसे लगाएं, और हर एक सच्चे दास को ये करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि बचपन में हम पढ़ते थे तो हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं होती थी उसमें कुछ विषय कंपलसरी होते थे, जैसे हिंदी विषय, इंग्लिश विषय, और किसी विषय में अगर हम बीच में फेल भी हो जाते थे तो भी एक विषय की छूट होती थी और पास कर दिया जाता था। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हैं या हिंदी में फेल हैं तो आप उसी स्तर में रख दिए जाते थे, आपको फाइनली फेल कर दिया जाता था, आप सभी विषय में फेल माने जाते थे। दोस्तों, उसी तरह अगर हम इस विषय में, इस तोड़े को प्रयोग करने में फेल हैं, प्रभु की संपत्ति को बढ़ाने में हम फेल हो चुके हैं, हम एक असफल दास हैं, या हम ऐसे बेटे हैं जो अपने पिता की संपत्ति को संभालने की सामर्थ्य ही नहीं रखता, अपने पिता के व्यापार को, अपने पिता के बिजनेस को या अपने पिता की प्रॉपर्टी को संभालने में सामर्थ्य ही नहीं है, क्या करेगा खुदा उस बेटे का। दुनियावी तौर पर भी आप देख सकते हैं, अगर एक संपत्ति का मालिक है और अगर उसका पुत्र उस संपत्ति का हकदार होने के लायक ही नहीं है तो क्या करेगा उसका पिता। इसीलिए दोस्तों, इस तोड़े पर हमें ध्यान देना है, और ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी विषय है। अगर आपने इस तोड़े को अब तक नहीं पहचाना और उसके राज्य को बढ़ाने के लिए उसे कहीं भी नहीं लगाया तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आपने उस तोड़े पर, उस वरदान पर मिट्टी डाल दी है, और उसके वरदान और उसके आशीषों पर मिट्टी डालने वाला व्यक्ति एक निकम्मा दास होता है, बाइबल हमें कहती है। और हमें निकम्मा दास नहीं बनना। दोस्तों, इस निकम्मे दास बनने से बचने का एक ही तरीका है, उस तोड़े को पहचान कर प्रभु के राज्य में लगा देना और उससे कुछ कमाना, कोई प्राणों को बचाना, आत्माओं को जीतना, प्रभु के सुसमाचार को फैलाना, मसीहत में कुछ ऐड करना। जो मसीह ने बताया है वो कोई बुरी चीज़ें नहीं, क्योंकि जो मसीह का वरदान है वो भलाई ही को लेके आता है। अब प्रियो, 19 आयत में हम आते हैं। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अब दोस्तों, 19 आयत में हमें बड़ी खतरनाक बात मिलती है कि एक निश्चित समय परदेश गया और फिर वो वापस आया, और वापस आते ही वो एक काम करता है और वो है लेखा लेना। वापस आते ही वो एक ही काम करता है, वो है हिसाब किताब। आते ही उसने अपने दासों को बुलाया और सबसे पहले लेखा जोखा, हिसाब किताब। दोस्तों, इसीलिए जबकि ये एक भविष्यवाणी की बात है, 19 आयत में हम एक भविष्यवाणी सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, और आपको पता है कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी अटल है। जैसे खुदा अटल है वैसे उनकी भविष्यवाणी भी अटल है, जो कभी भी बदल नहीं सकती, और वो भविष्य में घटित हो चुकी है। दोस्तों, भविष्यवाणी कैसे होती है, कैसे वो समय रेखा के साथ चलती है, और कैसे वो भविष्य में घटित होती है, कैसे भविष्यवाणी की जाती है, खुदा कैसे अपने लोगों से भविष्यवाणी करवाता है, तमाम भविष्यवाणी से रिलेटेड एक विषय हम लेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे ये तमाम काम होता है और भविष्यवाणी कैसे काम करती है। इस पर हम एक विषय लेंगे। तो 19 आयत में हम एक भविष्यवाणी देखते हैं, जो कि यीशु मसीह हमें आज समय से पहले बता रहा है, जबकि ये कुछ घटित नहीं हुआ, लेकिन ये आगे घटित होने वाला है। आगे समय रेखा में जब वो समय आएगा तब ये चीज़ें घटित होगी, ऐसे की ऐसे, लेकिन हमें ये आज ही बताई जा रही है। समय से रहते, समय से पहले ही हमें ये मालूम हो रहा है। इसीलिए प्रभु भविष्यवाणी में हमें बताते हैं कि तब वो स्वामी वापसी आएगा और वो लेखा लेगा। अब दोस्तों, आपको पता है कि एक समय आएगा जब खुदा हमें लेने के लिए आएगा, और जब वो हमें लेने के लिए आएगा तब उसके न्याय के सिंहासन लगेंगे। तमाम आपने ये दृष्टांत पढ़े होंगे बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में, कि कैसे वो सिंहासन लगेगा और हर एक की जजमेंट की जाएगी, हर एक का न्याय किया जाएगा, और जो उसके न्याय में असफल होगा, फेल होगा, उसके लिए फिर दंड की स्थान रखे गए हैं। दोस्तों, स्वामी आकर लेखा लेगा, वो हर एक दास से लेगा, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो एक मामूली सा विश्वासी हो। प्रभु की नज़र में सब समान है। मनुष्य अलग अलग दृष्टियों से देख सकता है। जब वो लेखा लेगा तो हम आगे देखते हैं, जिसको उसने 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी,
तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। अब उस 5 तोड़े वाले दास ने प्रभु के राज्य में बड़ा कार्य किया और प्रभु बादलों में उठाए जाने से और अभी आगे के समय में प्रभु के आने के बीच में जो समय अंतराल है जिसमें आप और हम भी पाए जाते हैं, उस समय अंतराल में हमें उस वरदानों से जो वो दे के गया है उन पर काम करना है, उसके राज्य को फैलाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। तो ये 5 तोड़े वाला दास कहता है, प्रभु जो समय तूने मुझे दिया इस जीवन काल में जाने और आने के मध्य, मैंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, उस वरदान का जो आपने मुझे, जो 5 तोड़े 5 वरदान आपने मुझे दिए। और देख मैंने उन 5 वरदानों से ये आत्माएं बचाई, ये जीवन बचाया और ये आपके राज्य में प्रभु काम किया, क्योंकि वरदान आपके थे और ये आप ही का काम है। अब प्रभु से क्या कहते हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। प्रभु ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा और विश्वास योग्य कहता है क्योंकि वो प्रभु के विश्वास पर खरा उतरा है और उसने एक अच्छा काम किया है। प्रभु के राज्य में अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को लगा देना एक अच्छा काम है और प्रभु उससे प्रेम करता है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब प्रभु कह रहा है कि एक बहुत बड़ा आनंद है स्वामी के पास और बहुत बड़ी संपत्ति है स्वामी के पास। अब कह रहा है, धन्य और विश्वास योग्य दास, मैं तुम्हें उस महान संपत्ति का भागी बनाऊंगा। जब मैंने तुम्हें थोड़ा सा दिया तो इसमें भी बहुत अच्छा जन निकला, अब मैं तुझे संपत्ति का अधिकारी बनाऊंगा। अब ये एक दास को ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा, तुम्हें मालिक बनाऊंगा। अब दूसरे वाले के पास आते हैं। अब 22 आयत में आते हैं, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। अब आप शब्दों को देखिए, पहले वाले को जो शब्द खुदा ने बोले वही दूसरे वाले को भी खुदा बोल रहा है, बल्कि इसने 2 के 2 ही कमाए, फिर भी खुदा उसे धन्य, अच्छा और विश्वास योग्य दास कह रहा है। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब दोस्तों, इसे भी उसी आनंद में सहभागी किया जा रहा है और उसे भी बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने इसे जितना दिया उसने उतने बढ़ चढ़ के काम किया। उसने अपना तमाम सब कुछ परिश्रम, मेहनत सब कुछ लगाकर उन तोड़ों पर काम किया। अब हम तीसरी कैटेगरी में आते हैं। 24 आयत, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ से नहीं बोता वहीं से काटता और जहाँ नहीं छिड़कता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। अब ये दास प्रभु को कठोर मनुष्य क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि ये न्याय लेने के लिए आया है और वो कहता है कि मुझे पता है प्रभु, तू न्याय करता है और हर एक का न्याय करता है, तू किसी को नहीं बख्शता। सच में प्रभु का न्याय बहुत ही कठोर है और उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। कोई भी बुराई कर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कहता है कि मैं डर गया और मैंने उस वरदान को, उस तोड़े को मिट्टी में दबा दिया। और जब तू आया है तो ये अब मैंने जाके उसे मिट्टी से निकाला है और ये ले तेरा तोड़ा, ये ले तेरा वरदान। मैंने तेरे राज्य में कुछ काम नहीं किया। अब स्वामी उसे उत्तर देता है 26 आयत में। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। अब वो धन्य नहीं है, वो दुष्ट है और वो आलसी है। उसने कोई काम नहीं किया प्रभु के राज्य में। प्रभु ने उसे इतना समय दिया, पूरा जीवन दिया, उसने कुछ नहीं किया। प्रभु ने उसे अपना स्वर्गीय वरदान दिया जो इस धरती पर कहीं नहीं मिलता, उसने उसका कुछ नहीं किया। प्रभु ने उसे एक ऐसा टूल दिया जिससे वो स्वर्गीय कार्य कर सकता है। वरदान एक ऐसा टूल है जिससे आप स्वर्गीय कार्य करते हैं। दुनियावी कार्य करने के लिए तो हम दुनियावी जॉब करते हैं, तमाम हम अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम करते हैं, वो तमाम दुनियावी काम है।
लेकिन एक विश्वासी को एक विशेष टूल दिया जाता है जब मसीह से उसकी मुलाकात होती है, और वही तोड़ा है, वही वरदान है, और वो स्वर्गीय है, वो इस धरती पर कहीं मिलता नहीं। और उसी टूल का यूज करके आप स्वर्गीय काम कर सकते हैं। दुनिया की टूल का यूज करके आप कभी भी खुदा के राज्य का काम नहीं कर सकते। आप दुनियावी काम कर सकते हैं तमाम काम, लेकिन स्वर्गीय काम करने के लिए आपको केवल स्वर्गीय टूल ही यूज करना पड़ेगा, जिसे वरदान कहा जाता है। आजकल बहुत सारे प्रचारक या बहुत सारे ऐसे लोग मसीहत में उठ खड़े हुए हैं जो दुनियावी ज्ञान से, दुनियावी बुद्धि से, दुनियावी डिग्रियों से, दुनियावी शिक्षाओं को प्राप्त करके प्रभु का काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप दुनियावी तरीकों से दुनियावी काम कर सकते हैं, लेकिन मसीह का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसीहत का काम स्वर्गीय कार्य है और इसे करने के लिए स्वर्गीय टूल की जरूरत पड़ती है। और वो ज्ञान, वो डिग्री, वो शिक्षा, तमाम दुनियावी चीज़ें मसीहत में फेल हो जाती है। हमें चाहिए मसीह का टूल, मसीह का वरदान। और जब मसीह ने आपको वो दिया है तो आप मज़े से काम कर सकते हो, और इसमें आप सक्सेसफुल भी होते हो, क्योंकि आप प्रभु के टूल को यूज कर रहे हो। और स्वर्गीय काम में स्वर्गीय टूल कारगर है, क्योंकि प्रभु का आत्मा ही इसे संभालता है। उस आलसी दास ने, उस दुष्ट दास ने, जो प्रभु ने उसे एक औजार दिया था, एक टूल दिया था प्रभु के राज्य में काम करने के लिए, उसने अपने समय को बर्बाद कर दिया, उसको मिट्टी में डालकर। अब प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हें पता था कि मैं जहाँ से नहीं बोता वहाँ से काट लेता हूँ, जहाँ से नहीं छिड़कता वहाँ से बटोर लेता हूँ, तो तुम्हें चाहिए था, 27 आयत में हम देखते हैं, तो तुम्हें चाहिए था कि मेरा रुपया सराफा को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। अब दोस्तों, हमारे पास एक शब्द आया है, सराफा। खुदा कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं न्याय करने वाला हूं, तो अपना धन सराफा को दे देता। अब प्रभु हमें एक मार्ग बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं, और जबकि समय से पहले आपको ये सब कुछ मालूम हो चुका है, न्याय से पहले आपको पता लग चुका है कि न्याय किस तरह से किया जाएगा। अब जो भाई लोग, जो बहनें अब तक उसने अपने वरदान को नहीं पहचाना, उनके लिए विशेष है, कृपया ध्यान से सुने कि हम कैसे बच सकते हैं। यहाँ पर प्रभु हमें एक तरीका और बताता है। कहता है कि तुम अपने धन को सराफा को ब्याज पर दे देता, मैं आकर उनसे हिसाब लेता। खुदा कहता है कि अगर तुम ब्याज पर इस पैसे को सराफा को दे देता, जो जजमेंट है, वो हिसाब किताब इस तोड़े का, इस तोड़े से रिलेटेड जो हिसाब किताब है, वो तुमसे न लेकर उस सराफा से लेता। मेरे आते ही तुम बताते भी मैंने तो उस सराफा को दे रखा है, मैं जाकर उस सराफा से जो भी अपना पैसा बनता है, जो भी ब्याज बनता है, उससे जाकर अपना हिसाब किताब लेता। अब दोस्तों, यहाँ पर सराफा हमें क्या दर्शाता है? सराफा कौन है? दोस्तों, दुनियावी तौर पर अगर जाना जाए तो सराफा व्यापारी होते थे, आज भी पाए जाते हैं, पुराने वक्त में भी थे। वो लोगों का पैसा लेते थे और उस पैसे को इन्वेस्ट करते थे, उस पैसे को अपने व्यापार में लगाते थे और उस पैसे से कुछ पैसा कमाते थे, और उसमें से जिससे वो पैसा लेते थे उसे ब्याज देते थे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप किसी को भी, ऐसे व्यापारी को जो ब्याज पर पैसे लेने देने का काम करता है, उसे पैसा देकर एक निश्चित समय पर उस पैसे को ब्याज के साथ वापसी ले सकते हैं। उसमें जितने समय तक वो उस पैसे को प्रयोग करेगा, यूज करेगा, उस समय का जो भी उसका ब्याज बनता है, वो ब्याज प्लस आपका जो मूल अमाउंट जो आपने दिया है, वो आपको रिटर्न कर देता है। दुनियावी तौर पर सराफा का ये काम। अब आत्मिक तौर पर हम आते हैं। प्रभु कहता है कि तू उस वरदान को सराफा को दे देता। अब आत्मिक तौर पर सराफा कौन है, आइए जानते हैं। आत्मिक तौर पर यहाँ पर इस रेवलेशन में सराफा उन्हें कहा गया है जो प्रभु के काम को करने में महारत प्राप्त किए हुए लोग हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं, आपको जरूर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो प्रभु को समय दे रहा है, प्रभु के काम में लगा हुआ है, वो प्रचार बढ़ चढ़ के कर रहा है, जैसे तैसे प्रभु का कार्य कर रहा है, प्रभु के कार्य में लगा हुआ है।
उसका जीवन देखते ही आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो सराफा है वो ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट है इन कामों में, जो उस भले दास की तरह है जिसके पास 5 तोड़े, वो एक्सपर्ट है उस पैसे से कुछ और कमाने में। लेकिन ये जो हमें तीसरा हमें दास मिला, इसे नहीं आता कि कैसे 1 के 2 किए जा सकते हैं। इसे उस वरदान को यूटिलाइज करना नहीं आता। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे उनके पास वरदान है, पहली समस्या उन्हें पता ही नहीं कि वो वरदान क्या है। दूसरी समस्या किसी को पता लग गया तो उन्हें प्रयोग नहीं करना आता, और कई लोग उसे प्रयोग करने में संकोच करते हैं। मैं कैसे मसीह के राज्य में कार्य करूं, मैं कैसे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाऊं, मैं कैसे किसी का जीवन बचाऊं, या मैं कैसे मसीहत के रिगार्डिंग लोगों से मिलूं, कैसे छोटी मीटिंगें करी जाए। वो ये काम नहीं कर सकते। जो ये काम नहीं कर सकते उनके पास एक ऑप्शन है सराफा। उनके पास ऑप्शन है कि जो लोग प्रभु का काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रभु का काम करने में महारत हासिल, जो खुल के कर रहे हैं, जो अपने वरदानों का बढ़ चढ़ के प्रयोग कर रहे हैं, आप उनसे जाकर मिलें। अब आप जब उनसे जाकर मिलेंगे तो जो वरदान आपको दिया गया है वो वरदान आप उनको सौंप दें, उनके साथ लग जाएं। दूसरे शब्दों में यही कहूँगा कि अपने आप को उनके साथ लगा दें। अब वो जहाँ भी जैसा भी प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में वो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, आप उसके साथ लग जाएं। कैसे आप अपना वरदान दे सकते हैं उन्हें? आप मसीहत को सपोर्ट कर सकते हैं। अपने भाई बहन को जो मसीहत में कुछ कर रहा है उसकी मदद करिए, उसे सपोर्ट करें, उसकी सपोर्ट में खुद को लगाएं। उसकी सपोर्ट करने से जो लाभ होगा उसमें आपका भी भाग होगा, आपका भी ब्याज होगा। यही होता है दोस्तों, सराफा को अपना तोड़ा ब्याज पर देना। और मसीह कहता है कि तूने मिट्टी में क्यों दबाया, भला तो ये होता तो उसे सराफा को ब्याज पर दे देता, और जब मैं न्याय के दिन आऊँगा तो उस सराफा से वो ब्याज के साथ वापसी ले लूँगा। अब दोस्तों, जब हम अपनी सपोर्ट किसी दास को दे देते हैं, अपनी सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो सच्चाई से और खराई से प्रभु के राज्य में कार्य कर रहा है, तो दोस्तों उसमें जिस दिन प्रभु न्याय के दिन आएगा, उस दिन वो उस व्यक्ति से जिसको हमने अपना तोड़ा दे दिया, जीवन पर हमने अपना तोड़ा उसके साथ लगाया, वो उस व्यक्ति से उसका हिसाब लेगा। वो उस दास से या उस सेवक से या उस व्यक्ति से जिसको आपने ये तोड़ा दिया है, जिसको आपने अपनी सपोर्ट दी है, अपनी लाइफ टाइम सपोर्ट दी है, उस व्यक्ति से आपका हिसाब किताब लिया जाएगा और वो व्यक्ति आपके हिस्से का हिसाब उसे देगा। दोस्तों, ये होता है अपना तोड़ा ब्याज पर देना। तो अगर आप प्रभु में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ये आखिरी काम तो आप कर ही सकते हैं, और निश्चित तौर पर आप इसे करिए, क्योंकि ये बचने का आखिरी रास्ता है। कैसे हैं, आइए जानते हैं। अब दोस्तों, आखिरी में 30 आयत हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके मुख्य सारांश को लेकर क्लोज करते हैं। अब 30 आयत में हमें मिलता है, जबकि उस दास ने ये भी नहीं किया कि उसने अपना सपोर्ट भी नहीं किसी को दिया, अपना तोड़ा ब्याज पर भी नहीं दिया। अब 30 आयत में खुदा उसे कहते हैं, और इस निकम्मे दास को बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अब दोस्तों, ऐसी जगह कौन सी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। जो व्यक्ति उसके वरदान पर मिट्टी डालेगा, उसे उस दांत पीसने और रोने में और उस घोर अंधियारे में जाना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मैं मसीह जन हूँ और वो मसीहत के लिए कुछ नहीं कर रहा, दोस्तों यहाँ खुदा का कलाम क्लियर कह रहा है, और आज आपके सामने ये क्लियर हो चुकी है कि उसे नरक में जाना पड़ेगा। वो निश्चित तौर पर नरक का भागी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने प्राण को बचाइए, अपनी जान को बचाइए और इस तोड़े को सही प्रयोग करें। निकम्मे दास बनने से बचें, क्योंकि अगर निकम्मे दास बन गए तो वो घोर अंधकार तैयार है जिसमें कि वो निकम्मा दास डाला जाए। इसलिए दोस्तों, प्रभु का बड़ा रहम है कि एक महान रेवलेशन हमारे ऊपर ओपन हुआ।
कि एक भला दास कैसा होता है और एक निकम्मा दास कैसा होता है। एक ही घर में दोनों रहते हैं, एक ही स्वामी की सेवा करते हैं, एक ही स्वामी की आज्ञाओं को मानते हैं, एक सा ही व्यवहार दोनों के साथ किया जाता है, एक ही साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक ही कंडीशन में दोनों हैं, लेकिन खुदा को समझने का फर्क है। एक उस आज्ञाकारी तरीके से खुदा को देखता है और खुदा के राज्य में अपना तन मन धन सब कुछ लगाता है और चाहता है कि मेरे प्रभु का राज्य ग्रोथ करे, मेरे प्रभु की मसीहत फैले। क्या यीशु ने नहीं कहा जाओ और सारी दुनिया को सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ? जब ये खुदा ने बोला तो वो उन चेलों को वो तोड़ा दे रहा था। क्या उसने ये आपको नहीं कहा या मुझे नहीं कहा? उसने सबको कहा, क्योंकि जो कोई उससे प्रेम करता है वो उसके हाथ में एक तोड़ा रखता है। कोई बड़ी बात नहीं कि हमें 5 नहीं मिले, हमें 2 नहीं मिले, हमें 1 मिला है, लेकिन हम उस 1 से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उस 1 से भी अगर 2 नहीं कर सकते तो हम उसका 1.5 कर सकते हैं। अगर आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सपोर्ट करें, सपोर्ट करने से भी आप उसको 1.5 कर सकते हैं और निकम्मे दास होने से बच सकते हैं। अब दोस्तों, प्रभु का बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि ये महान रेवलेशन, ये महान भेद उसने हमारे ऊपर खोला। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। एक जन जो अपने आप को मसीह कहने वाला कैसे एक निकम्मा दास बन जाता है, उसे पता भी नहीं लगता कि वो एक निकम्मा दास हो चुका है और वो इस भ्रम में जीता रहता है कि हाँ, वो प्रभु का बच्चा है, प्रभु के घर में है, प्रभु का दास है, वो तो स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर खुलता है कि उसके लिए नरक है। इतना बड़ा धोखा अंत समय में उस दास के साथ हो जाएगा जब खुदा की डांट उस पर पड़ेगी, जब वो निकम्मा और दुष्ट घोषित कर दिया जाएगा। आज हमारे पास समय है, अब तक वो जजमेंट करने के लिए नहीं आया, लेकिन आने वाला है। मैंने आपको पहले बताया उसकी भविष्यवाणी अटल है और जो भविष्य में घटित हो चुकी है, हमें उस भविष्य तक पहुंचना है और निरंतर ये समय चल रहा है और हमें उस भविष्य तक लेके जा रहा है। आज ही समय है, अपने आप को सुधार लें, अपने आप को ठीक कर लीजिए। कहाँ मिट्टी में वो तोड़ा दबा के आए हैं, जाइए उसे ढूंढिए और निकालिए और साफ करिए और प्रभु के राज्य में लगाइए। अवसर है, मौका है और प्रभु का आत्मा ही आज आपके कानों में ये बात डाल रहा है कि उस तोड़े को प्रभु के कार्य में लगाइए। ये कंपलसरी है, अगर नहीं लगाया तो मृत्यु है, मरोगे, नरक में जाना पड़ सकता है। क्षमा चाहता हूँ ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, सत्य कभी टल नहीं सकता और जो सत्य को जानेगा वही स्वतंत्र है। आपने जान लिया है, अवसर है स्वतंत्र होने का, अवसर है अपने प्राण को बचाने का। मसीह के राज्य में कार्य करें, आप अपने भाई को सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें। जो प्रभु का प्रचार करता है उसे सपोर्ट करें। जो बहन कुछ करना चाहती है आप उसे सपोर्ट करें। जो भाई कुछ करना चाहता है मसीहत में और जो कुछ कर रहा है उसे सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करने से अपने हाथों को पीछे खिसका रहे हैं तो ध्यान करिए कहीं निकम्मे और दुष्ट तो नहीं बन रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इसका सारांश देख लेते हैं और फिर इसके बाद इसे क्लोज करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं। अब हम इसका सारांश ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा। नंबर 1, हमने भले दास के बारे में जाना। जो व्यक्ति मसीह के वरदानों को मसीहत की उन्नति में लगाता है और जीवन भर प्रभु के काम में अपने आप को लगाता है। भले दास का केवल एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? वो मसीहत की उन्नति चाहता है,
वो मसीहत की उन्नति में लगा रहता है। दूसरा हमने जाना निकम्मा दास, वो व्यक्ति जो प्रभु के दिए हुए वरदान पर मिट्टी डाल देता है। उन्होंने मसीह को जाना, उसके वरदान को पाया, लेकिन दूसरों की उन्नति के लिए कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया, इस पर कभी भी काम नहीं किया। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा छुटकारा हुआ है, हम बचे हुए हैं, लेकिन वो इस भ्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मत्ती 25:30 उसका भ्रम दूर करती है और कहती है कि वो उस घोर अंधकार में डाले जाएंगे। तीसरा हमने इसमें जाना कि अपना तोड़ा सराफा को ब्याज पर देना। इसका मतलब हुआ अपना सहयोग उनको देना जो प्रभु के राज्य में काम कर रहे हैं, उनका सहयोग करें। सहयोग कैसे करें? सेवकाई में सहयोग करें। वो सराफा जो कि मसीह का कार्य करता है, प्रभु के कार्य को और भले तरीके से कर पाए, उसमें आपका सहयोग होगा और उससे जो बेनिफिट होगा उसका भी आपको बेनिफिट होगा। खुदा जो तोड़ा आपको दिया है वो ब्याज के साथ उस सराफा से लेगा, उस दास से ले लेगा जिसका सहयोग आपने किया है, जिसके साथ आप लगे हुए हैं, और जो समय आपको मिला है उस समय को आपने मसीहत की उन्नति में उसके साथ मिलकर लगाया है। अब दोस्तों चौथा लास्ट और मुख्य पॉइंट जिस पर हम आ जाते हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे चरवाहों के बारे में कि अब सहयोग की बात आई कि हम तोड़ा किसको दे, किस सराफा को दे। अब दोस्तों सोचने की बात है कि अगर आपके पास एक तोड़ा है या उस दास के पास एक तोड़ा था और प्रभु ने कहा कि भला होता कि तू उसे सराफा को दे देता तो ब्याज समेत वो तुम्हें मिलता, तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें सराफा भी एक सही जेन्युइन पर्सन ढूंढना पड़ेगा। और आपने भी देखा होगा कि मसीहत में बहुत सारे झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोग भी उठ खड़े हुए हैं। और कैसे पता करें कि हमारा सराफा सही है? कैसे आप इस चीज़ का श्योरिटी पाएंगे कि वो सराफा जिसको मैंने अपना तोड़ा दे दिया है वो उस तोड़े को बर्बाद नहीं करेगा या वो ब्याज के साथ उस तोड़े को लौटाएगा? अगर इस डिसीजन में भी हम गलती कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे सराफे को चुन लेते हैं जो कि हमारा तोड़ा लेकर भाग जाता है, या कोई ऐसा सराफा जो जेन्युइन पर्सन न हो, तो उसके हाल में भी हमें वो अंधकार मिल सकता है। क्योंकि जब खुदा के पूछेगा तो हम कहेंगे कि हमने तोड़ा तो दिया लेकिन ऐसे सराफा को दिया प्रभु जो भाग गया लेकर, और वो भी मिट्टी में दबाना ही हुआ। तो इसलिए सराफा भी सही हो ये चुनना भी बेहद ज़रूरी है। हम आगे की वीडियो में यही जानेंगे कि सच्चे चरवाहे की पहचान कैसे की जाए, और उस सच्चे चरवाहे को पहचानने के बाद आप अपना तोड़ा उसमें लगा सकते हैं। सही सराफा यानी सच्चा चरवाहा, और झूठे चरवाहों से हम कैसे बचें, इससे रिलेटेड हमारा अगला विषय है। तो जल्द ही हम इस विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। प्रभु आपको सबको बरकत दे, प्रभु आप सब पर रहम करे, दया करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से एक महान भेद आप पर प्रकट हुआ और एक बड़े भ्रम से हम बाहर निकले। खुदा आप पर दया करे, अनुग्रह करे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।